नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर चुके हैं और मैंने नेक्स्ट 500 क्वेश्चन के लिए आपको बोला है कि मैं 500 और क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी। तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है जहाँ पर आप कंप्लीट जीएस देख सकते हैं। आप सभी ने कमेंट किया आपको ये सीरीज़ काफ़ी सही लग रही है और आप लोग इसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर वो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। उसके साथ में आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं और अब ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी इस सेट के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के सेट का जो पहला प्रश्न है, देवदासी प्रथा किस काल में आम थी? विजयनगर काल, सल्तनत काल, मुगल काल या फिर प्रारंभिक वैदिक काल? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजयनगर काल। 52nd क्वेश्चन है, पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी या फिर मद्रास? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृक्ष और उनके प्राप्ति क्षेत्र की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देवदार की प्राप्ति मध्य गंगा मैदान से, सागौन मध्य भारत, सिनकोना हिमालय की तराई, और डी है सुंदरी सुंदरबन का डेल्टा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54th क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, चटगांव या फिर कोलकाता? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में। 55th क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज पर मुकदमा हुआ था? लाहौर षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला या फिर चटगांव षड्यंत्र मामला? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा, दर्पण जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, द आर्किटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 57th क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल काल के शासकों को सही बढ़ते काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है? अकबर द्वितीय, जहांदार शाह, शाहजहां द्वितीय और बहादुर शाह प्रथम? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए 2, 4, 3, 1। ऑप्शन बी में 4, 3, 2, 1 है, ऑप्शन सी में 1, 4, 2, 3 है और ऑप्शन डी में 4, 2, 3, 1 है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, इसके बाद आएगा शाहजहां द्वितीय और लास्ट में ये हो जाएगा अकबर द्वितीय। 58th क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दिए? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर डी है शाहजहां? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, सिंध को किस गवर्नर जनरल के अधीन और 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन एलन बरो या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन एलन बरो। अगला प्रश्न है, वॉन्डीवॉस की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? जनरल आयरकूट, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब या फिर आर्थर काउंट डी लाली? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काउंट डी लाली ने किया था। 61वां प्रश्न है, धम्म के बारे में अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? 13वां अभिलेख, 11वां अभिलेख, 5वां अभिलेख या फिर प्रथम अभिलेख? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 11वां अभिलेख, इसमें धम्म के बारे में उल्लेख किया गया है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था? पुलकेशिन द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी, हर्षवर्धन या फिर पुष्यमित्र शुंग? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। 63rd क्वेश्चन है, जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या फिर बारिद शाह? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 64th क्वेश्चन है, खतौली में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर राणा सांगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राणा सांगा ने। 65th क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष प्रथम, दंतीदुर्ग, ध्रुव या फिर कृष्ण प्रथम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग ने। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजीत। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिलिंद नहीं था। 68 क्वेश्चन है, 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शौकत अली, मोहम्मद जिन्ना, लोकमान्य तिलक या फिर गफ्फार खां। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गफ्फार खां के द्वारा। 69 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपालाचारी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 70वां प्रश्न है, किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अक्सर करके ये प्रश्न मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आता है। तो इसकी डेट दी गई है 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? बंगाल का विभाजन, सहायक संधि, हड़प नीति या फिर स्थायी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण बिहार का, खेड़ा गुजरात में, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता है। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया है? एम.एन. रॉय, सचिंद्र नाथ सान्याल, आचार्य नरेंद्र देव और फिरोज शाह मेहता। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। 74वां प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? हसरत मोहानी, मोहम्मद यूनुस, हकीम अजमल खां या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खां ने 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन आप अपना देख चुके हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं। 76 क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन 1938 का, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि एमपी में है 1939 में, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिपुरा का अधिवेशन होता है गुजरात में 1938 का। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कारशार्पण, दीनार या फिर पर्ण। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपक बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना में किया था? अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद हैदर रजा या फिर लाला लाजपत राय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। 79th क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योग दर्शन से रिलेटेड पतंजलि दिए गए हैं, न्याय दर्शन से गौतम, मीमांसा दर्शन से चाणक्य और सांख्य दर्शन से कपिल मुनि दिए गए हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीमांसा दर्शन के चाणक्य नहीं है। मीमांसा दर्शन से जैमिनी रिलेटेड थे, ना कि चाणक्य। अगले प्रश्न में बोला गया लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम लगाना है। इसमें ऑप्शन ए में बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, फिर सिकंदर लोधी दिया गया है। ऑप्शन बी देखिए, इसमें सिकंदर लोधी, उसके बाद बहलोल लोधी और फिर इब्राहिम लोधी है। ऑप्शन सी में इब्राहिम लोधी है, उसके बाद बहलोल लोधी और फिर सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर, फिर इब्राहिम लोधी। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस दी गई है रचना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र,
बाणभट्ट की कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की दी गई है वृहद कथा मंजरी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाणभट्ट की कथा सरित सागर नहीं है, इनका राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरितम और कादम्बरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना भाग था? 1/6 भाग, 1/8वां भाग, 1/10वां भाग या 1/5वां भाग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6वां भाग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता थे जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह, उपरोक्त दोनों या फिर रामप्पा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही थे, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। 84वां क्वेश्चन है, चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर बुंदेला विद्रोह, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खोंड विद्रोह का। 85वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक या फिर ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, डी है दहेज प्रतिषेध विधेयक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। 86वां क्वेश्चन है, विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खोंड चक्र बिसोई द्वारा, संथाल सिद्धू और कान्हू, पागलपंथी टीपू शाह और वहाबी दिया गया मोतीलाल तेजावत द्वारा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वहाबी आंदोलन। यहाँ पे मोतीलाल तेजावत नहीं होंगे, यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह और नेता का कौन सा युग इसमें भी सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें देखिए कूका भगत जवाहर मल, रामोसी चित्तूर सिंह, ऑप्शन सी है मुंडा बिरसा मुंडा द्वारा, फिर है ताना भगत सरदार तीरथ सिंह के द्वारा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताना भगत। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा, खासी विद्रोह सरदार तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह अब्दुल वहाब, और डी है नागा, यह है रानी गैडिनेल्यू, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फकीर विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा मजनू शाह। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाबना में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? 1873-76 में, 1842 से 45 में, 1884 से 1889 में, 1892 से 1898 के बीच, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1873 से 1876 के बीच बंगाल में पाबना विद्रोह होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का नील आंदोलन कब हुआ था? 1842 से 1843 के बीच, 1884 से 1885 के बीच, 1892 to 93 या 1859 to 1860, 1859 से 1860 के बीच, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1859 से 1860 के बीच बंगाल का नील विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की पहली घटना किस जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी? कूच बिहार, नदिया, पश्चिम मेदिनीपुर या फिर जलपाईगुड़ी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नदिया में। 92वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया या फिर प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी है बुद्ध धम्म संघ, या फिर ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर अभिधम्म पिटक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। त्रिपिटक दिया होता तब ऑप्शन डी होता। 93rd क्वेश्चन में शासक दिए गए हैं और उनकी उपाधि के अनुसार मैच करना है। शासक में अशोक हैं, कनिष्क हैं, खारवेल है और कुमारगुप्त है। उपाधि में कलिंग चक्रवर्ती है, महेंद्रादित्य है, फिर देवपुत्र है और फोर्थ है प्रियदर्शी। इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, कनिष्क का था देवपुत्र, खारवेल का याद रखिए कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त का है महेंद्रादित्य। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में भी अभिलेख को शासक के साथ मैच करना है। देखिए अभिलेख में पहला अभिलेख प्रयाग का है, दूसरा बिलसड का है, तीसरा भीतरी स्तंभ है और चौथा मंदसौर दिया गया है। इससे रिलेटेड शासक देखिए समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और यशोधर्मन दिए गए हैं। तो देखिए जो प्रयाग अभिलेख है ये रिलेटेड है समुद्रगुप्त से, बिलसड है कुमारगुप्त से,
भीतरी स्तंभ है स्कंदगुप्त से, मंदसौर है यशोधर्मन से। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, करेक्टली मैच्ड ही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए राइट है 1 2 3 4। 95वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को। 96वां क्वेश्चन है गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना कब की थी? 1890 में, 1896 में, 1894 में या फिर 1898 में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1894 में। अगला प्रश्न है भू राजस्व की नई पद्धति इजारेदारी प्रथा ये किसने लागू की थी? कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, टॉमस मुनरो या फिर एल्फिंस्टन ने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग ने। 98वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 में हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर सत्याग्रह सभा का गठन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्याग्रह सभा का गठन। 99वां क्वेश्चन है बिंबिसार के संबंध में गलत कथन बताना है। यह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, बिंबिसार को शोणिक भी कहा जाता था, यह अजातशत्रु का पुत्र था और इसका संबंध हर्यंक वंश से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु इसका पुत्र था, ना कि यह अजातशत्रु का पुत्र था। आज का लास्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या फिर देवर्षि। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, और भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय के। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आज हम लोगों ने 50 और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन होता है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।